दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। यही वर्ग का आकृति है और इसी का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम ये जान लें कि वर्ग होता क्या है। वर्ग को अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश के हो वर्ग कहलाता है। दोस्तों, यही दो आकृति है वर्ग का और इसी का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। इसमें देखो दोस्तों, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है और इस बड़े वाला आकृति में देखो ये चारों ओर चारों भुजा बराबर है, तो इसी को हम वर्ग कहते हैं। और ये जो दर्शाया गया है कोण, ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो ये इसमें छोटा पिक्चर में ये दर्शाया गया है, इसमें भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो वर्ग को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग होता है क्या। तो वर्ग एक स्क्वायर होता है जिसका आकृति होता है, इस पिक्चर को वर्ग कहते हैं। एक होता है वर्ग जो किसी संख्या पर 2 घात लगा होता है, वो वर्ग कहलाता है। दोस्तों देखो, 3 का घात 2 है और 4 का घात 2 है और 5 का घात 2 है, तो इसको भी हम वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए। यही वो वर्ग है और इसी का क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। दोस्तों ये देखो, चूँकि ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। चूँकि ये भुजा जो है आपस में चारों भुजा बराबर होता है, इसीलिए 5-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल के फार्मूला से हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है, तो ये भुजा गुने भुजा होता है, तब इसका जो भुजा है वह 5 सेंटीमीटर है और इसका भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ये सब का निकालेंगे तो 5 गुने 5 रखेंगे, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, यानी तो 25 आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो दोनों सेंटीमीटर है तो गुना में स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल के बाद परिमाप निकालना सीखेंगे। परिमाप का अर्थ होता है परिज और माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर, माप का अर्थ होता है दूरी। चारों ओर की दूरी को हम परिमाप कहते हैं। दोस्तों देखो, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस सब का हम जोड़ देंगे तो यह परिमाप हमारा निकल जाएगा। लेकिन हम फार्मूला से निकालेंगे, आज सीखेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो इस सूत्र से हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो 4 लिखेंगे, उसके बाद भुजा 5 सेंटीमीटर है, चूँकि चारों भुजा 5 सेंटीमीटर है इसलिए 5 लिख देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का 20 आएगा। चूँकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आना, तो मीटर है तो मीटर में लिखेंगे।